based on the earnings, do you expect good earnings from the consumption space, both discretionary and non-discretionary? पहले तो ये बताइएगा, और दूसरा, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है फॉर बेटर टाइम्स लुकिंग फॉरवर्ड, तो क्या करना चाहिए? अगेन कंजम्पशन स्पेस में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज कंज्यूमर स्टेपल एंड वन इज डिस्क्रिशनरी। तो स्टेपल में हमने देखा था कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में कोई बहुत ज्यादा खास ग्रोथ देखने नहीं मिली थी। तो बिकॉज ऑफ लो बेस देर इज एन एक्सपेक्टेशन कि अब आने वाले समय में 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो आई थिंक द स्टेपल इज अ स्पेस टू बी इन, क्योंकि अगर आप 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रीट विल लाइक इट एंड सम स्टॉक विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो रिसेंटली जो प्रोविजनल अपडेट आए थे उसमें से हमें मैरिको का अपडेट एक डिसेंट अपडेट लगा था, जहां लगता है कि आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है। So Marico is the one stock which I would like to keep on radar from a consumer staple space. Zydus Wellness, which is a leader in a sugar free, जहाँ 97% मार्केट शेयर है, वहां में लगता है कि बिकॉज ऑफ द रिसेंट एक्विजिशन जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके चलते दैट कैन बी द कंपनी विच कैन डिलीवर मोर देन 20% अर्निंग ग्रोथ इन FY 26। सो जाइडस वेलनेस इज द वन स्टॉक। टाटा कंज्यूमर, जहां पिछला साल जो था पूरा बिकॉज ऑफ द हाई टी प्राइसेस कहीं बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने नहीं मिला था। टाटा कंज्यूमर कैन ऑल्सो डिलीवर a decent set of number, and similarly Godrej Consumer has given a very decent set of provisional update। और जिस तरह से मानसून प्ले आउट हो रहा है, होम इंसेक्टिसाइड सेगमेंट जो है गोदरेज कंज्यूमर का, वो रिलेटिवली बेहतर कर सकता है। तो ये 3 या 4 कंपनी कंज्यूमर स्टेपल से। अमंग द डिस्क्रिशनरी, ज्वेलरी कंपनीज हैव रिपोर्टेड अ वेरी गुड सेट ऑफ प्रोविजनल अपडेट। So Kalyan, Senco, and PN Gadgil, all three companies have reported good update। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी सेगमेंट कैन डू वेल। होटल एज अ सेगमेंट अगेन, जिस तरह से आईटीसी होटल के भी नतीजे आए, मुझे लगता है कि वहां भी नंबर्स अच्छे आएंगे। सिग्नली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था जून, तो हालांकि वाईओवाई देखना चाहिए, क्यूओक्यू देखना गलत होगा। तो ऑन वाईओवाई बेसिस होटल सेगमेंट कैन डिलीवर अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर। वन सेगमेंट विच कैन टर्न अराउंड, हालांकि कोई क्लियर साइन है नहीं, क्यूएसआर हो सकता है कि प्रीडोमिनेंटली जिस तरह से टैक्स रेट का जो कट दिया गया है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है, तो अर्बन कंज्यूमर कैन सी सम काइंड ऑफ शिफ्ट टुवर्ड द क्यूएसआर प्ले। तो मुझे लगता है कि क्यूएसआर को रडार पर रखना चाहिए। मे बी पोस्ट दिस क्वार्टर नंबर वन कैन टेक कॉल ऑन क्यूएसआर कंपनीज। नहीं सर, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ खबरें हैं। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 50 एकड़ जमीन जो है रायपुर में खरीदी है, उसके चलते थोड़ा बहुत बोयंसी है। डीएलएफ जो है अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मुंबई में लॉन्च करने वाला है जुलाई के महीने में ही, तो ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। और दूसरा, कल्पतरु के कल रिजल्ट्स आए थे, जो रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे। उन्होंने अपना जो डेट है उससे कम करने की कोशिश की है। इट इज डिक्रीज बाय 673 करोड़ रुपीस। इट्स स्टिल ऑन अ हायर साइड। रियल एस्टेट स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? अगेन रियल एस्टेट में जिस तरह से एक राउंड ऑफ री रेटिंग या अपमूव आना था, मुझे लगता है कि वो हो चुका है। बट अगेन आई वोंट से कि रियल एस्टेट साइकिल जो अपने टॉप पे है, मे बी वी आर गोइंग थ्रू मिड साइकिल इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट प्ले। तो काफी लंबा रनवे है। मुझे लगता है कि प्री सेल्स के जो नंबर है अभी भी डिसेंट आ रहे हैं सभी कंपनीज के, एंड टिल द टाइम प्री सेल्स नंबर आर गुड, देयर इज एन वेरी स्ट्रांग विजिबिलिटी कि आने वाले समय में नंबर्स कन्वर्ट होंगे सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मुझे लगता है कि स्टोरी लंबी है। मे बी बाय ऑन डिप इज द राइट स्ट्रेटेजी। So few players like Lodha developer, which is a macrotech, we feel is a good play at a current juncture। साउथ बेस्ड प्लेयर हैं, रिलेटिवली वैल्यूएशन पर थोड़े चीपर लगते हैं, तो कंपनीज लाइक शोभा डेवलपर और फॉर दैट मैटर ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, ब्रिगेड में उनकी जो सब्सिडरी है होटल, उसका भी आईपीओ भी प्लान आउट हो रहा है। तो आई थिंक दैट कैन अगेन लीड टू अ वैल्यू अनलॉकिंग ओवर देयर। एंड मुंबई बेस्ड स्मॉलर रियल एस्टेट प्लेयर लाइक सनटेक एंड मैराथन कैन बी ऑन रडार।